कूद के धुले। दुनिया के सबसे बेहतरीन आदमी मोदी और ओवैसी गंदा है, मगर जब देश की जमीन की बात आ रही तो गंदा आदमी खड़े होकर एक वजीर आजम से, उसकी सरकार से पूछ रहा है कि क्यों खामोश बैठे हैं आप, क्यों चीन का नाम आते कि आप खामोश हो जाते हैं। आप चीन को बुलाकर झूला झुलाए, क्या हुआ? कितने मर्तबा आप मिले? वुहान स्पिरिट, ममलापुरम स्पिरिट, कहां गया सब ये देश जानना चाहता हूं। आर्थिक मोर्चे पर जिस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं उसको घेरने के लिए, उस पर आपने हाथ उठाया, वहां पर क्या दिक्कत है? सरकार उस तरफ बढ़ रही है। मैडम, मैं एक बात पूछना चाहता हूं सुधांशु जी से। मैं जो फिगर्स दे रहा हूं वो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के हैं। क्या मोदी सरकार जो हमारे भारत के एक्सपोर्ट चीन को है वो 15.54 बिलियन यूएस डॉलर्स के बंद करिए ना। इंपोर्ट्स हमारे हैं 62.38 बिलियन यूएस डॉलर्स के, 14% बंद करिए। चैलेंज कर रहा हूं आपको, ये दोनों एक्सपोर्ट्स को इंपोर्ट्स को बंद करिए आप। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं मोदी सरकार को। ये जो हम एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं 15.54 यूएस बिलियन डॉलर्स के, क्या है? ऑर्गेनिक केमिकल्स, मिनरल बेस्ड प्रोडक्ट्स। इंपोर्ट जो हो रहा है, क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक मशीनरी। मैडम, न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी हमने चीन से मंगाया है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर्स, मशीनरी। चलिए बंद करिए ना इनको। हिम्मत है आप में, बैठकर टीवी स्टूडियो में बोलना अलग बात है, इंप्लीमेंट करके दिखाइए। और आप कह रहे सिक्किम, जब सिक्किम की बात आई तो किसने सिक्किम को स्टेट का स्टेटस दिया और चीन को बता दिया कि हम स्टेटस दे रहे हैं। आज मैं आपसे फिर से सवाल कर रहा हूं सुधांशु जी, क्या सिक्किम के नकुला पास में इंटरनेशनल बॉर्डर से 2 किलोमीटर अंदर क्या चीन की फौज भारत की जमीन पर बैठी है? नहीं बैठी है। 9 मई को हुआ है। आप मेरे सवालात का जवाब नहीं दे रहे, इसलिए नहीं दे पा रहे क्योंकि आपकी सरकार डरती है चीन से मुकाबला करने के लिए। कहां गया आपका वो जज्बा कि जब उरी में 16 सिपाही मारे गए तो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, 40 पुलिस वाले मारे गए पुलवामा में तो बालाकोट हुआ। क्या मोदी सरकार हमारी जमीन को वापस लेगी? नहीं लेगी। क्या चीन को उसी तरह जवाब देगी? नहीं देगी। या फिर आपका ये जो देशभक्ति है ये सिर्फ दिखावे की है, मुझे कहना पड़ेगा। और अफसोस तो ये सुधांशु जी कि आज आपसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप अपनी पार्टी की तर्जुमानी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चीन कब्जा ही नहीं किया। क्यों आरएसएस चुप है? सुधांशु जी, कहां गए उनके देशभक्ति के नारे? आज सब रेडियो साइलेंस मेंटेन कर रहे हैं। अरे सुधांशु जी, कब तक शेर शायरी करेंगे? आंखें दिखाइए, सीना दिखाइए, सेना को बोलिए। अगर कोई जब गोली मारता है तो गोलियों की बौछार करो। ये शेर शायरी सरहद पर नहीं चलती सुधांशु जी, ये अमन के माहौल में अच्छा लगता है। रही बात कि आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कब से आया? ये आईपीएल का स्पॉन्सरशिप किसने दिया बताइए? आईपीएल क्रिकेट टीम का स्पॉन्सरशिप हमने दिया, आपकी सरकार थी ना। ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स कौन खरीद रहा है? ये बॉयलर्स, ये इलेक्ट्रिकल मशीनरी कौन दिया है कॉन्ट्रैक्ट? बताइए सुधांशु जी। आप कैंसिल क्यों नहीं कर देते? चलिए, पहली सरकार ने किया है। मैं आपसे कह रहा हूं सुधांशु जी, अगर आप अपने अल्फाज को अमल करना चाहते हैं, जामिया उसको पहनाना चाहते हैं, तो इंपोर्ट्स हमारे 62.38 बिलियन यूएस डॉलर्स के, एक्सपोर्ट्स 15.54 बंद कर दीजिए। मैडम, मैं आपसे भी कह रहा हूं, अगर ये सरकार ऐसा काम करती है तो मैं पहले आकर आज तक में सरकार को मुबारकबाद देगा। और जब ये होगा तो कई टीवी स्टूडियो में इक्विपमेंट ही नहीं रहेगा। सुधांशु जी, आप जंग की बात करते हैं। मैडम, मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि हमारे वॉर रिजर्व्स, अगर जंग होती है चीन के साथ तो सिर्फ 12 दिन के माउंटेन कॉर्प्स को आपने उसको शामिल नहीं किया आर्मी में। क्या बोलते? 65,000 करोड़ लगेंगे। अगर माउंटेन कॉर्प्स आज होता तो चीन का पीएलए हिम्मत नहीं कर सकता था। हमारे वॉर रिजर्व सिर्फ 12 दिन के, 6.5 साल से आप लोग क्या कर रहे हैं बताइए ना। ठीक है, मैं बुरा आदमी हूं, आप कूद के धुले। दुनिया के सबसे बेहतरीन आदमी मोदी और ओवैसी गंदा है, मगर जब देश की जमीन की बात आ रही तो गंदा आदमी खड़े होकर एक वजीर आजम से, उसकी सरकार से पूछ रहा है कि क्यों खामोश बैठे हैं आप, क्यों चीन का नाम आते कि आप खामोश हो जाते हैं। आप चीन को बुलाकर झूला झुलाए, क्या हुआ? कितने मर्तबा आप
मिले, वुहान स्पिरिट, ममलापुरम स्पिरिट, कहां गया सब ये देश जानना चाहता है सुधांशु जी। सुधांशु जी।